हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएमई। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, पीपल एज अ रिसोर्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि लोगों को यानी कि कंट्री के पीपल को हम कैसे रिसोर्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम उससे अपनी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले इन दिस चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स, okay, in this chapter people as a resource is an effort to explain how the population is an asset for the economy rather than a liability। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हमारी कंट्री की जो लोग हैं ना, कैसे हमारी की कंट्री की पॉपुलेशन है वो एसेट है, यानी कि हमारे लिए जरूरी है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ लायबिलिटी। यानी कि हमारी कंट्री के लोग हमारे ऊपर बोझ नहीं है बल्कि हमारे लिए जरूरी है। हमारी कंट्री डेवलप तभी करेगी जब हम लोगों को सही से डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक देश को बनाता कौन है? हमारी खुद की कंट्री के लोग ना। बिना लोगों के तो देश बन ही नहीं सकता। उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है और ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, सबसे पहले रिसोर्स इज एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स और विच गिव्स अस सर्टेन बेनिफिट्स। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज वो चीज होती है जिससे हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जिससे हम अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। ठीक है, उसके अलावा रिसोर्सेज की वजह से हमें कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर हम रिसोर्सेज का सही से यूज करते हैं तो हम और भी काम अच्छी तरह कर पाते हैं अपने। ठीक है, अब रिसोर्सेज को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स, जो हमें नेचर से मिलता है यानी कि प्रकृति से मिलता है। सेकंड इज मैन मेड रिसोर्स, जो कि हम लोग बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, वो लोगों ने ही तो बनाई है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट हो रही है? ठीक है, उसके लिए जो जो मटेरियल्स, जो जो मशीन्स यूज करी गई है वो किसने जनरेट करी है? लोगों ने। ठीक है, तो वो हुए मैन मेड रिसोर्स। थर्ड है ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि लोगों को कैसे हम रिसोर्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री कैसे लोगों को डेवलप करके खुद को डेवलप कर सकती है, तो वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज पीपल या फिर पॉपुलेशन इज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लायबिलिटी। हमारी कंट्री के जो लोग हैं ना वो हमारे लिए जरूरी है बल्कि बोझ नहीं है। ठीक है, अगर हम उन पे इन्वेस्ट करते हैं तो कल को वो जो आउटकम मिलेगा वो हमें हेल्पफुल, हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, ये चीज किसे समझनी चाहिए? हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को समझनी चाहिए। अ कंट्री इज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, नॉलेज, प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। अगर लो कंट्री को जानना है ना कि कंट्री कितनी डेवलप है, तो वहां के लोगों की एजुकेशन पे फोकस करो। ठीक है, कि वहां के लोग कितने एजुकेटेड है, वहां के लोगों की हेल्थ पे फोकस करो, वहां के लोग कितने हेल्दी है। उसके बाद वहां के लोगों की प्रोडक्टिव स्किल्स और एबिलिटीज पे फोकस करो कि वो किस काबिल है। ठीक है, थर्ड थिंग इज पॉपुलेशन इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री बिकॉज दे वर्क एंड अर्न रेवेन्यू। अगर हम लोगों को ह्यूमन रिसोर्स के फॉर्म में यूज करते हैं ना, लोगों को अगर हेल्प करके, मतलब लाइक लोगों को अच्छी एजुकेशन देके, लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज देकर यूज करते हैं, तो वो जो आउटकम मिलेगा ना वो कहीं ना कहीं किसके लिए हेल्पफुल होगा? कंट्री के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर लोग अच्छे हैं तो कंट्री भी अच्छी बनेगी। इट्स इनडायरेक्ट रिलेशन, बट ऐसा ही है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड, फिजिकल कैपिटल, बिकॉज इट कैन मेक यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स जो है ना वो सारे रिसोर्सेज का सुपीरियर है, यानी कि मैन मेड हो गए या फिर नेचुरल हो गए, ये सब रिसोर्स है। ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है ना तो ये सारे रिसोर्स फालतू के है, इनका कोई यूज नहीं है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स अगर है हमारे पास तभी हम इन दोनों रिसोर्सेज का अच्छी तरह यूटिलाइज कर पाएंगे। किन दोनों रिसोर्सेज का? मैन मेड रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, अगर लोगों के पास ही दिमाग नहीं है तो कहाँ से वो नेचुरल रिसोर्स का यूज करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा सुपीरियर कौन है? ह्यूमन रिसोर्स। Next is population becomes human capital when there is investment in the form of education, medical care and training. ठीक है, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल, यानी कि लोगों को हम पैसा जनरेट करने वाली चीज तब बना सकते हैं जब देयर इज एन इन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट कहाँ पे इन्वेस्ट करे? हेल्थ पर, लोगों की हेल्थ पर इन्वेस्ट कर रही है ना, तो लोग पैसा जनरेट करेंगे और फिर पैसा किस लिए हेल्पफुल होगा? गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, जब गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करेगी लोगों की हेल्थ पर, लोगों की एजुकेशन पर या लोगों की डेवलपिंग स्किल्स पर, तब वो अपने आप के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, और इससे क्या बनेगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा। ठीक है, द existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy. This is known as human capital formation. जब लोग जो है या फिर लोगों को जैसे हम यूज कर रहे हैं ना, हमारी कंट्री के जो गवर्नमेंट है वो लोगों का यूज कर रही है अपनी जीडीपी बढ़ाने के लिए। ठीक है, वहीं पे अगर उसी ह्यूमन रिसोर्स को, उसी इंसान को और ज्यादा एजुकेशन दी जाए और ज्यादा उसकी हेल्थ पर फोकस किया जाए, तो जो ह्यूमन रिसोर्स है ना वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, वो पैसा जनरेट करने में हेल्प करेगा।
उसके बाद जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो दो टाइप्स के होते हैं, फिर दो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर है डायरेक्ट फैक्टर। उसमें क्या होता है, हायर प्रोडक्टिविटी इज सीन अमंग्स द मोर एजुकेटेड, बेटर ट्रेन्ड एंड हेल्थियर पीपल। देखो, अगर कोई इंसान हेल्दी है, एजुकेटेड है और स्किल्ड है, तो जो उसकी कंडीशन होगी ना, या फिर जो उसकी डेवलपिंग पावर होगी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। वो अच्छी जॉब मिलेगी उसे, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जिसकी वजह से अब अच्छी जॉब मिल रही है तो उसकी सैलरी कैसी होगी, हायर होगी, ठीक है। जब उसके पास हायर सैलरी है तो जो ह्यूमन कैपिटल है वो अच्छी तरह फॉर्म होगा, ठीक है। ये तो होगा डायरेक्टली, क्या आप गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करा, लोग फिर उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड होता है इनडायरेक्ट। अब वो क्या होता है, एन एजुकेटेड और हेल्थियर पर्सन इंस्पायर हु आर नॉट हाईली एजुकेटेड या फिर डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन हेल्थ केयर। मान लो कोई पर्सन है सोसाइटी में, बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा हेल्दी है, ठीक है, और जो साइड में उसके साइड में एक फैमिली रह रही है, वो ना ही तो एजुकेटेड ना ही सेल्फ डेवलप्ड, पूरी डेवलप नहीं है अभी वो, ठीक है, फाइनेंशियली भी कैपेबल नहीं है, लेकिन वो फैमिली ना उस फैमिली से इंस्पायर होगी, वो देखेगी देखो कि वो कितना अच्छा पढ़ रहा है या उसके पास कितनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज है, तो कहीं ना कहीं उसे इन्फ्लुएंस करेगी ये चीज, जिससे और ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा, वो लोग भी चाहेंगे कि हम जाए और पैसा कमाए, ठीक है। अब वो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को रिसोर्स की तरह यूज करेंगे, तभी कंट्री की पॉपुलेशन डेवलप होगी, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, जो भी एजुकेटेड और हेल्थी पर्सन है ना, वो क्या कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं दूसरों को और ज्यादा हेल्दी होने के लिए, ठीक है, या फिर एजुकेटेड होने के लिए। Education given to children become successful in the future, their productivity adds growth to the nation's economy। अब मैंने वही बात है जो मैंने आपको बताई कि अगर एजुकेशन होगी लोगों के पास, अगर अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज होगी, तो कहीं ना कहीं वो अच्छी जॉब करेंगे, और जो उनकी जो सैलरी होगी या फिर जो भी उनकी इनकम होगी, उसका कुछ ना कुछ पार्ट टैक्स के फॉर्म में किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के फॉर्म पास, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीज किस में ऐड ऑन होगी, कंट्री की जीडीपी में, ठीक है। तो ये किसके लिए हेल्पफुल हो रही है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट इज अ वर्चुअस साइकिल एंड अ विशियस साइकिल। अब हम पढ़ेंगे वर्चुअस साइकिल क्या होती है। वर्चुअस साइकिल होती है जब कोई पढ़ा लिखा पर्सन अपने बेटे के, अपने बच्चों के एजुकेशन पर इन्वेस्ट करे या उनकी हेल्थ पर इन्वेस्ट करे, ठीक है। दिस इज नोन एज वर्चुअल साइकिल। दिस इज बिकॉज दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स, दे आर आल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन फॉर देयर चाइल्ड। देखो, अगर एक पेरेंट्स है, पढ़ा लिखा है और हेल्दी है, ठीक है, तो उसे पता होगा कि दूसरे जो उनकी आगे आने वाली जनरेशन है, उनके लिए एजुकेशन कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, उनके लिए हेल्थ कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं वो पढ़ा लिखा पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ पे पैसा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। और ये साइकिल चलती रहेगी फिर उनकी फैमिली में, टू द नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होती रहेगी ये चीजें। तो इस साइकिल को क्या बोलते हैं हम, वर्चुअस साइकिल, ठीक है, जिसमें पेरेंट्स अवेयर है चीजों के बारे में, ठीक है। सेकंड होती है विशियस साइकिल। विशियस साइकिल में बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज पेरेंट। ये साइकिल डिसएडवांटेज पेरेंट क्रिएट करते हैं, जिन लोगों को नहीं पता, मान लो कोई पेरेंट्स है, उन्हें नहीं पता कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है, उन्हें नहीं पता अच्छे हाइजीन, अच्छे हेल्थ की क्या वैल्यू है, तो वो उनके बच्चों को भी तो नहीं पता चलेगी ना ये चीजें। और अगर बच्चों पे ही वो चीजें पास ऑन नहीं हो रही, तो फिर कैसे वो फैमिली एक अच्छी फैमिली में डेवलप होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो साइकिल है वो रिपीट ऑन होती रहती है, ठीक है। ना ही तो पेरेंट्स को पता, तो ना ही पेरेंट्स बच्चों को समझा सकते, तो आने वाली पीढ़ी भी समझेगी नहीं, ना उन्हें इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो ये साइकिल ना मूव ऑन करती रहती है कंटिन्यूअसली, और इस साइकिल को बोला जाता है विशियस साइकिल, जिसमें कंडीशन बिल्कुल ही वर्स होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जापान के बारे में। जापान जो है ना, उसके पास खुद का ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, ठीक, सॉरी, खुद का नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ठीक है। वो अगर उस कंट्री को नेचुरल रिसोर्स चाहिए होता है तो वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लेता है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन वो जो जापान जो कंट्री है, वो आज भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजी बेसिस पर ले लो या फिर नेचर के बेसिस पर ले लो, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, जबकि उसके पास तो खुद का नेचुरल रिसोर्स भी नहीं है। अब वो फुली डेवलप्ड इसलिए है बेटा, क्योंकि वो जो कंट्री है ना, वो ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस कर रही है, ठीक है। वो अपनी कंट्री के लोगों पे फोकस कर रही है कि कैसे वो लोगों को रिसोर्स की तरह यूज कर सकती है, ठीक है। अगर वो अपनी कंट्री के लोगों पे इन्वेस्ट करेगी ना कहीं वो जो लोग है, वो उस कंट्री की जीडीपी को बढ़ाएंगे, और जीडीपी तो छोड़ो, वो कंट्री को ऑल ओवर बढ़ाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड मैप में वो कंट्री अलग ही स्टैंड आउट करेगी, ठीक है। कब, जब वहां की पॉपुलेशन जो होगी वो हेल्थी होगी, वो एजुकेटेड होगी। अगर वहां के लोग एजुकेटेड है ना, तो फिर कंट्री अपने आप ही डेवलप हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लोग जो है वो कई सारी एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं, एंड प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विसेज एंड गेटिंग इनकम इन रिटर्न। फिर वो कई सारे काम करते हैं, जिसमें चाहे वो गुड्स को प्रोड्यूस करना, या फिर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, या फिर सर्विस देना, ठीक है, जिसके बदले उन्हें क्या मिलती है, इनकम मिलती है। अब हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती कितने टाइप की है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 टाइप की होती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अब हम पढ़ेंगे कि ये तीनों सेक्टर्स होते कौन कौन से हैं, क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में ये होता है जब हमें गुड्स
जब हम कोई भी सामान प्रोड्यूस करें बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, नेचर से कुछ भी रिसोर्स यूज करके कोई भी हम गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, चाहे हम एग्रीकल्चर कर ले, फिशिंग कर ले, माइनिंग कर ले, देखो हम माइनिंग कर रहे हैं तो धरती को ही तो खोद रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं तो पानी में से तो निकाल रहे हैं मछली, एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो धरती पे ही तो कर रहे हैं, मिट्टी से पे ही तो कर रहे हैं। तो अगर हम नेचर का यूज करके कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो उसे हम किस सेक्टर में लेते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। नेक्स्ट इज, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, चाहे आप कॉटन की कल्टीवेशन कर लो तो उसमें भी यही होता है कि आप ना नेचर का यूज करके कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। और इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है जिसमें जो रॉ मटेरियल होता है ना, उन्हें कहा किस में कन्वर्ट किया जाता है, फिनिश गुड्स में, ठीक है, एक अच्छे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, चाहे आप एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर लो, ठीक है, वहां पे जो लेबर का यूज होगा उस वो लेबर किस में आएंगे, वो सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे। उसके बाद मेकिंग कार्स, जो लोग कार्स बनाते हैं, जो लोग फोन रिपेयर करते हैं, ये सब किस में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में, मेकिंग फोन, सॉरी। उसके बाद रिपेयर वाले लोग नहीं आते, ठीक है, रिपेयरिंग वाले आएंगे सर्विस सेक्टर में। जो लोग कार्स, मतलब जिस प्रोडक्ट का यूज करके कार बनती है ना, या फिर जिस प्रोडक्ट का यूज करके फोन्स बनते हैं, ठीक है, वो चीजें किस में आती है, सारी सेकेंडरी सेक्टर में। अब सेकेंडरी सेक्टर में जो भी लोग काम करते हैं वो किस में आए, इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करा जाता है, ठीक है, इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये चीज आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा टर्चरी सेक्टर। टर्चरी सेक्टर में क्या होती है, सर्विस दी जाती है लोगों को, ठीक है। और जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ना, उनको कौन लीड करता है, टर्चरी सेक्टर, ठीक है। जब प्राइमरी सेक्टर से कोई गुड बनता है वो जाता है सेकेंडरी सेक्टर में, फिर उसके बाद वो एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है। फिर फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद मार्केट में जब उसका प्रचार करता है, तो प्रचार कौन कर रहा है, टर्चरी सेक्टर के लोग, ठीक है, वो सर्विस दे रहे हैं, वो बता रहे हैं लोगों को कि आप इस प्रोडक्ट को लेंगे, अच्छा है, ठीक है। तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को चलाना है ना, तो हमें टर्चरी सेक्टर की भी नीड पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं फॉर एग्जांपल टीचिंग, कस्टमर सपोर्ट, बैंकिंग, ये सब किस में आते हैं, टर्चरी सेक्टर में। इसका दूसरा नाम क्या है, सर्विस सेक्टर। क्यों, क्योंकि इस सेक्टर में क्या दी जाती है, सर्विसेज टू द पीपल। नेक्स्ट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हम पढ़ेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, नो रिमन्स्ट्रेशन, प्रॉफिट इज अर्न्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें जब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ना बेसिकली हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं सिर्फ अपने यूज के लिए, ठीक है। मान लो हमने कोई खेती करी चावल की, गेहूं की, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, कि हाँ ये जो हमने खेती करी है वो हमारे परिवार के लिए और हमारे परिवार तक रहेगी, एंड दैट्स इनफ, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इसमें अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है 3 सेक्टर में डिवाइड होकर, और उसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और कई सारे लोगों के लिए वो की जा रही है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिर्फ हम सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है ना। अब हम डिफरेंस को अच्छी तरह पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है, पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विसेज। इसमें गुड्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, सर्विसेज भी दी जाती है, ठीक है। वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्रोडक्शन फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ कंजप्शन, इसमें किसी गुड को प्रोड्यूस इसलिए करा जाता है कि वो सिर्फ अपने आप कंज्यूम कर सके उस प्रोडक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड इनकम इज अर्न्ड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमको प्रॉफिट दिया जाता है, एक इनकम भी आती है, हमारे पास पैसा भी आता है, ठीक है। इसमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम पे कोई पैसा नहीं आता, कोई इनकम नहीं देता हमें। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम क्या क्या काम इंक्लूड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बैंकर, शेफ, ड्राइवर। अगर हम ये सब काम करते हैं तो हमें इनकम मिलेगी, ठीक है, और हम सर्विस दे रहे हैं, तो एक तरह से वो किस में आ गई, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। लेकिन अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम ले सकते हैं एक मदर। मान लो कोई माँ है, वो अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है, ठीक है। अब इसकी वो तनख्वाह तो थोड़ी ना लेगी, क्योंकि वो उनका काम है, ठीक है, वो उनको दिया गया है, तो ये किस में आ गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन, डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। देखो हमारी ना सोसाइटी में पहले से ही एक एजम्पशन क्रिएटेड है कि जो वुमेन है वो घर का काम करेगी और जो मेल्स है वो बाहर का काम करेंगे, ठीक है। ये काफी टाइम से एक चला हुआ आ रहा है। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक और हाउस होल्ड वर्क, की जो लेडीज है वो डोमेस्टिक काम करेगी, यानी कि घर के काम करेगी, और जो मैन है वो बाहर जाएंगे और पैसा कमाएंगे अपने घर के लिए, ठीक है। वुमेन हैज लेस एजुकेशन और लेस स्किल डेवलपमेंट, गेट पेड लेस इन द लेबर मार्केट। मान लो कोई वुमेन है, वो किसी फील्ड में काम कर रही है, ठीक है, लेबर मार्केट में जाके, तो फिर अगर वो काम कर रही है और साइड बाय साइड एक मेल काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तो उस मेल को अच्छी सैलरी मिलेगी। वहीं अगर एक वुमेन काम कर रही है तो उसे बेकार सैलरी मिलेगी। वाई, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस। किस चीज का डिफरेंस है भाई,
मेल जो होते हैं ना उन्हें अच्छी अच्छी खासी एजुकेशन दी जाती है, उन पर कोई रोक टोक नहीं रहती। वही वुमेन को कम बेसिक लेवल की एजुकेशन दी जाएगी, बेसिक लेवल, उन्हें हमेशा लिमिट्स में रखा जाएगा, ठीक है, और नहीं पढ़ाया जाता उन्हें इतनी अच्छी तरह, और ना ही उन पे इतना कॉन्फिडेंस आ पाता। और बिना कॉन्फिडेंस के, बिना एजुकेशन के ना कभी भी आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, और अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो आपको एक अच्छी सैलरी भी नहीं मिल सकती। तो इस वजह से वुमेन के पास जो है ना राइट कम होता है कंपेयर टू मेंस, ठीक है। वुमेन के पास, वुमेन हु हैज एजुकेशन एंड हैज डेवलप्ड स्किल टेंड टू गेट गुड सैलरी। जिसके पास एक अच्छी एजुकेशन है, अच्छी स्किल होती है ना, वही उसी को अच्छी सैलरी मिलती है, अदरवाइज किसी वुमेन को नहीं मिलती। अब हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट इज इनफॉर्मल सेक्टर्स में क्या होता है, जो मतलब जनरली फॉर्मल तरीके से नहीं काम करते उनको कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। इनमें क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो इरेगुलर रहती है, कि कभी मिल गई कभी नहीं मिली, ठीक है। लो इनकम रहती है, पैसे कम मिलते हैं। एब्सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी, यानी कि पता नहीं है कितनी सिक्योरिटी है उनकी, कितनी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एब्सेंस ऑफ बेनिफिट्स, कोई बेनिफिट्स भी नहीं मिलता कि आपको हाई पर्क मिल जाते हैं ना, मान लो सैलरी बढ़ जाती है, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या होती है, ठीक है। आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 ये कहता है कि राइट टू एजुकेशन ना एक फंडामेंटल राइट है, और हमसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पहले एजुकेशन के बारे में। नवोदय विद्यालय खोला गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सिस्टम है एक अल्टरनेटिव स्कूल्स का, जिसमें रूरल गांव के बच्चे पढ़ते हैं, और ये काफी ज्यादा हाईली एजुकेशन प्रोवाइड करता है टू द पीपल और टू द स्टूडेंट्स लिविंग इन रूरल एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वोकेशनल स्ट्रीम्स। इसमें नंबर ऑफ हाई स्कूल्स स्टूडेंट्स आते हैं, वो अपनी अपनी स्ट्रीम्स के लिए जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो लेते हैं, ठीक है। तो इन्हें बेसिकली एक अप्रोच मिल जाती है अपनी स्ट्रीम्स में जाने की, ठीक है। अपने पसंदीदा करियर वो पहले से प्लान कर लेते हैं, फिर उसी के टुवर्ड्स वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज सर्व शिक्षा अभियान। इसमें यह है कि जितने भी बच्चे हैं ना 6 से लेकर 14 साल तक के बीच में, उनको एजुकेशन मिलनी कंपलसरी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम में यह है कि सभी को, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में, उन सब में दोपहर के टाइम एक मील दी जाती है, सो दैट बच्चों की जो हेल्थ है ना, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो भी चेक ऑन में रहे, ठीक है। उनकी भी बारे में पता चले कि जो बच्चा है वो हेल्दी है या नहीं है। और अगर वो मिड डे मील खा रहा है, तो मिड डे मील तो यूजुअली हेल्दी रहती है, तो इससे बच्चे की भी हेल्थ पे ध्यान रहेगा और बच्चों की हेल्थ अच्छी होगी। अब हम पढ़ते हैं हेल्थ के बारे में। जब भी हमें क्वालिटी ऑफ पीपल जाननी है ना, तो 3 फैक्टर्स होते हैं हम पे। एक तो कोई एजुकेशन, सेकंड इज हेल्थ। अब हेल्थ में क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट एम्ड एट इंप्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज टू द पीपल। गवर्नमेंट ने एम करा है कि अब ना हम लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, फैमिली वेलफेयर में भी फोकस करेंगे, साथ ही साथ न्यूट्रिशनल सर्विसेज टू द पीपल, लोगों को न्यूट्रिशनल सर्विसेज भी देंगे, ठीक है, मतलब जो खाना दे रहे हैं वो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा हो, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 68 ईयर्स तक इंक्रीज हो गई है, यानी कि जो लोगों की जिंदा रहने की कैपेबिलिटी है, ठीक है, संभावना है, वो और ज्यादा 67 साल तक बढ़ चुकी है। साथ ही साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि शिशु का, जो नवजात शिशु होते हैं, जो पैदा ही होते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनकी डेथ हो जाना, ठीक है, वो रेट भी कम हुआ है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इन लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर लोगों का जो टाइम स्पैन है, यानी कि लाइफ स्पैन है, वो बढ़ चुका है, देन इट डज मीन कि जो इंसान है ना, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी है। वो क्यों अच्छी इसीलिए तो है भाई, क्योंकि उसे अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छी हेल्थ मिल रही है, तो इसका मतलब उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी है। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैंने आपको बताया था कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि बच्चों का पैदा होते ही मर जाना, वो कम हो चुका है। इन्वॉल्व द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन। अब इसमें क्या होता है, ये कम कैसे हुआ, बच्चों को ना पहले से ही जो इन्फेक्शंस वगैरह होता है वो कहीं कैच ना कर ले, तो उस सब से दूर रखा जाता है, ठीक है। उसके लिए मेडिसिन की जो नीड्स होती है, या फिर जिन भी खाने की नीड होती है, वो सब कौन प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है हमें, ठीक है। साथ ही साथ मदर की भी हेल्थ का केयर रखी जा रही है, और बच्चों की हेल्थ का भी। उसके बाद इंडिया में ना टोटल 381 मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, साथ ही साथ 301 डेंटल कॉलेजेस भी है, जिसमें बच्चे जाकर MBBS की डिग्री परस्यू कर सकते हैं, या फिर डॉक्टरेट की डिग्री ले सकते हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट इज एन, अब हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन होती है जिसमें इंसान जो है ना, वो काम तो करना चाह रहा है, बट इट इज नॉट गेटिंग एनी जॉब, लेकिन उसे कोई जॉब नहीं मिल रही, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में किस तरह के नेचर से अनएम्प्लॉयमेंट फैली हुई है, ठीक है। इन 2 तरह से फैली हुई है। सबसे पहले अर्बन एरिया में अलग, रूरल एरिया में अलग। अर्बन एरिया में 2 है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों हम पढ़ेंगे। एंड रूरल में
सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सेम है ये दोनों। अभी हम पढ़ते हैं सब होती क्या है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें ये होता है कि जो मशीन्स है ना, मशीन्स आर रिप्लेसिंग ह्यूमन लेबर। मान लो कोई ऐसा काम है जो कि पहले लेबर करता था, ठीक है, तो अब क्या होगा, मशीन्स ने रिप्लेस कर लिया उसका काम, अब लेबर की जरूरत नहीं है, तो जो लेबर की जॉब है भाई वो तो चली गई ना, तो एक तरह से इंसान वो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया। ये मोस्टली क्या होता है शहरों में। नेक्स्ट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, मेनी यूथ विद मार्टिकुलेशन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स। लोग पढ़े लिखे तो है, उनके पास डिग्रीज भी अच्छी खासी है, लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है, ठीक है, ये भी हमें शहर में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है कि जब लोग कुछ महीने के लिए काम कर रहे हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द मंथ के लिए फ्री है। क्यों? क्योंकि मान लो कुछ जॉब्स होती है ना, जैसे कि मान लो आइसक्रीम वेंडर है, वो आइसक्रीम बेचता है, ठीक है, अब उसके पास, अब आइसक्रीम वो कब बेचेगा, वो गर्मियों में ही तो बेच सकता है, सर्दियों में थोड़ी ना बेचेगा, सर्दियों में उसका बिजनेस इतनी अच्छी तरह चलेगा भी नहीं, तो एक तरह से वो 6 महीनों के लिए एम्प्लॉयड है, बाकी 6 महीनों के लिए तो अनएम्प्लॉयड है ना, तो इसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपको अर्बन रूरल एरिया में ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, मोर पीपल आर वर्किंग देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल। मान लो कोई फील्ड है, वहां पे हमें 3 लोगों की जरूरत है, लेकिन उस फील्ड में कितने लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग, तो जो बचे हुए 2 लोग हैं वो तो यूं ही लगे हुए हैं ना, उनका कोई नीड तो नहीं है, उनकी कोई यूज तो नहीं है, लेकिन वो काम कर रहे हैं, ठीक है, दिखाने के लिए, तो इसे हम कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, कि लोग काम कर रहे हैं बट उनकी नीड नहीं है वहां पे कोई। अब देखो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अनएम्प्लॉयमेंट, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है अनएम्प्लॉयमेंट से। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ना जो मैन पावर है वो रिसोर्स, उस रिसोर्स का वेस्ट हो रहा है, ठीक है, लोग काम तो कर सकते हैं लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। सेकंड इज पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न्स इनटू अ लायबिलिटी। जो लोग कंट्री के लिए कामयाब हो सकते हैं, जो लोग कंट्री के फेवर में वर्क कर सकते हैं ना, जो लोग कंट्री के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, वो किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, बोझ में। क्यों? क्योंकि उनके पास भाई है ही नहीं कोई जॉब, वो अपना टैलेंट कहाँ शो करेंगे जब उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो थर्ड इज देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस अमंग द यूथ। जितना भी आजकल का यूथ है वो ये सोच रहा है कि भाई जॉब तो है ही नहीं हमारी कंट्री में, एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं, तो हम कहाँ से काम करें, ठीक है, तो एक तरह से उनके मन में ना निराशा आ जाती है, होपलेसनेस आ जाती है, किसमें? यूथ के मन में। अब यूथ ही ऐसा होपलेस रहेगा तो फिर भाई कैसे काम चलेगा? यूथ को तो कम से कम एक्साइटेड या फिर पॉजिटिव सोचना चाहिए ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी फैमिली को डेवलप कर ले, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर ले, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। उसके बाद इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज टू अ ग्रेटर सोशल वेस्ट। अब क्योंकि एजुकेटेड लोग भी एम्प्लॉयड नहीं है, तो लोगों को लगता है भाई इनकी जॉब नहीं लग रही तो हमारी कहाँ से लगेगी, ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव फीलिंग लाकर क्रिएट करता है लोगों के मन में। उसके बाद हमें ये क्या दिखता है, सोशल वेस्ट की तरह भी दिखता है कि भाई लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन अब भी इनके पास जॉब नहीं है, ठीक है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। अब अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी ना तो इससे क्या होगा, कंट्री के ऊपर या लोगों के ऊपर इकोनॉमिक ओवरलोड होगा, यानी कि पैसों की आर्थिक संकट जिसे हम कहते हैं वो हमें देखने को मिल सकता है, लोगों की फैमिलीज के ऊपर भी, साथ ही साथ अपनी कंट्री के ऊपर भी। नेक्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी इज एडवर्सली इफेक्टेड। दोनों ही जगह इफेक्ट पड़ता है, कहाँ पे? एक पर्सन की खुद की लाइफ पर, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ हो, उस पर भी अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ जो सोसाइटी है उस पे भी अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। समाज अगर खुद ही गरीब है तो फिर उस समाज को कोई भी अच्छी नजरों से नहीं देखेगा, ठीक है, सब यही कहेंगे कि मतलब एक स्टैंडर्ड होता है ना इंसान का, वो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं रहेगा अगर वो इंसान अनएम्प्लॉयड रहेगा या उसके पास पैसा नहीं रहेगा, ठीक है। और ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक थिंग्स वर्क आउट, ठीक है, हम लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा टूवर्ड्स इट। और साथ ही साथ जो मेजर वर्क है वो है गवर्नमेंट का, टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, ठीक है। जितनी भी ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए, तभी हमारा देश थोड़ा सा डेवलप करेगा और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग GME एंड वॉच दिस वीडियो। थैंक यू।